कान्हा जी नहा दिए, पूजा कर ली और अब बस जो है ना उनको देखो मंदिर में बैठा के रखा हुआ है। तो जोत भी लगा दी है, बर्तन साफ़ कर लिए, सुबह का झाड़ू पोछा सारा मतलब सारा काम खत्म कर दिया। बर्तन साफ़ करे थे तो यहाँ रखे थे, इन्हें अभी अंदर रख देती हूँ, आँखें लगा दूँगी, फिर भी बर्तन लगाए हुए बिना रखे एक दो सामान उगड़ रहे सब फ्रिज में ढक के रखती हूँ, जिसमें है ना इससे इन पर मक्खी उक्खी ना बैठा। बर्तन तक भी ढक के रखती हूँ मैं जी। ये हाथ में पापा जी ने 100 रुपये खुलवाए थे, मैं पापा जी को दूँ और बस गोपाल जी को भोग लगाऊँ। और उसके बाद जो है मैं जा रही हूँ आज बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों के है ना दो चीज़ें अभी रह रही हैं जो आई नहीं हैं, तो उनकी वजह से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा और उन्हें वो जाकर दिलानी पड़ेगी, क्योंकि फिर छुट्टी पड़ जाएगी। फिर भी लेनी अब भी लेनी, चाहे नहीं जाता अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर वही है ना, एक चीज़ के लिए फिर जाना पड़ा। तो चाहे एक साथ दो तीन दो काम और भी हो जाएंगे, एक दो काम हो रहा है मुझे और फिर यो है कि दिला लूँ, आज भी दिलानी कल भी दिलानी, ये चीज़ ना बाजार का भी एक दो काम करूँगी, ये काम भी करेंगे। पर जब पापा जी निकल जाएंगे उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि अभी पापा जी यहीं पे है ना, तो पापा जी भी जाने के लिए बोल रहे हैं। उनकी तबीयत जो है आ ही गई वो मुझसे मिलने अपना आप ही, वैसे ही बस उनकी तबीयत जो है ना ठीक नहीं रहती, बीमार रह रहा है। तो मैं कह दी तो रही थी मैं रह लूँ, पर वो है कह रही नहीं रहेंगे, घर ही चले जाऊँगा, मुझे परेशान नहीं रहा तो तंग हो जाएगी। मैंने कहा माँ बाप से कोई तंग ना होता, उनको नहीं फिर भी लगी तो अपना आप ही ठीक नहीं है, तेरी सिचुएशन ऐसे ऐसे चल रही, मैं चला जाऊँगा फिर आ जाऊँगा। तो बस अब निकलने में बच्चों के स्कूल, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, दिखाऊंगी भी क्या लेने जा रही हूँ। 10 मिनट में निकल जी। मुझे कह रहे मैं चला जाऊँ और नहीं रहता तो परेशान हो जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं पापा जी, माँ बाप से कभी बच्चे हैं ना परेशान नहीं होते, तंग नहीं होते। मैंने तो सास को भी अपनी मम्मी मानना था, माँ मानना था। मैंने सोचा था इनकी इतनी सेवा करूँगी, बहुत सेवा। मैं सोचूँगी एक माँ छोड़ कर मुझे दूसरी माँ मिल गई, पर मुझे इस घर में कदर नहीं मिली। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी माँ है। अगर बुरा वक़्त पड़ा, कभी कुछ हुआ या चारपाई पे पड़ गई तो फिर भी हमें ही करना है, कोई बाहर का करने नहीं आएगा। मेरा आज भी विचार यही है, ये लोग चाहे मेरे लिए कितना भी बुरा कर लो, पर अगर मेरी सास को कुछ होगा कभी ज़िंदगी में, वो खाट पे पड़ेगी, उन्हें परेशानी होगी तो करना हमें ही पड़ेगा। लोग बाग नहीं तो हमें ही ताने मारेंगे, इन्होंने सास सड़ा के मार दी, सास की करी नहीं, इन्होंने करा। देखो इनके मन में मेरे लिए जो भी है ठीक है, भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं। इंसान को अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। अगर हम किसी के लारे बुरा कर रहे हैं ना, तो ये मत सोचो कि हमारा बुरा नहीं होगा या हमें करनी नहीं भरनी पड़ेगी, सबको भरनी पड़े। मैं पहुंच गई हूं बच्चों के स्कूल, इसलिए मैंने अब सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दिया है। तो बच्चों के स्कूल में आई थी मैं, इनकी एमडीएम मैडम आई नहीं आज। इनकी जो है ना टाई, एक की टाई रह रही है और इनके दोनों के मोजे हुए मिल ही नहीं पाए। फिर एग्ज़ाम का ख़त्म, मतलब एग्ज़ाम जो है ना ख़त्म हो गया था और मुझे फिर घर पहुंचने में 1 डेढ़ घंटा लग जाता, इससे पहले बच्चे घर पहुंच जाते। मैंने फिर वहाँ एंट्री करके बच्चों को अपने साथ ही ले आई। मैंने कहा मैडम मैं ले जाऊँगी, कोई बात नहीं, फिर क्यों मुझे ऑटो रिक्शा में टाइम लग जाएगा, बाज़ार में एक दो सामान लेने, बच्चे घर किसके पास बैठेंगे जाकर, तो मैं ले जा रही हूँ इन्हें साथ ही। एंट्री करवा के बच्चों को ले आई मैं, और यहाँ पे कस्बे में पहुँच के फिर मैंने दोनों को एक गिलास जो है ना गन्ने का जूस पिला दिया। कह रही मम्मी गन्ने का जूस पीने का मन है, मैंने कहा पी लो। फिर ऐसा हुआ है जो ऑटो रिक्शा में जिसमें हम आए ना, तो भैया दूसरे गांव में को निकाल के आए, क्योंकि यहाँ पे ना एक दूसरा गांव पड़ता है कादीपुर, तो वहाँ की एक लेडीज़ बैठी हुई थी ऑटो में, तो भैया ना बोले कि इनको भी छोड़ दूँगा वहाँ, फिर तो मैं गाँव में छोड़ दूँगा निकलते हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो इनको वहाँ छोड़ दो और हमें बाद में छोड़ दियो। तो हम अपने गाँव में पहुँच चुके हैं अब जा, बस फाइन। वो देखो और भी दुगना टाइम लग गया, अगर मैं ऐसा अकेली होती तो बच्चे पता नहीं वेट करते रहते कि मम्मी कहाँ चल गई, फ़ोन नहीं कुछ नहीं घर पे। तो मैं अपने को साथ ही ले आई थी। तो हम गाँव में, अंदर के गाँव में को निकल के अपने गाँव में को तब घर जा रहे हैं। वो जो लेडी छोड़ी है ना, वहाँ बीच में रुक गए थे, हमें एक डेथ हो गई थी गाँव में कादीपुर में। तो वो लेडीज है ना एकदम से रोने लगी, ऑटो में बैठी हुई, शायद उनके ही ना हुई हो। तब तो वो ठीक थी, बाद में एकदम जैसे उतरी वहाँ उसने भीड़ दिखाई दी अपने घर के बाहर, आकर रोने लगी। बहुत तेज़ी करके ऑटो में से उतरी। मगा पाँव आ जाता उसका पहिए के नीचे, मगर बहन इतनी जल्दी नहीं करा करते, थोड़ा धीमे से उतरो। ऐसे चलती हुई ऑटो में से उतरने लग गई। अगर हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार हो। टाइम था तो बस मैं ना इनको लेके आ गई, छुट्टी होने का टाइम हो ही रहा था। मैंने सोचा मैं ले चलती हूँ बच्चों को, क्योंकि कहीं मुझे ऑटो रिक्शा में देर लगी तो बच्चे बेचारे घर के बाहर ही खड़े रहेंगे दरवाजे में, और मतलब खाना वाना भी नहीं मिलने का, ना कुछ, ना ड्रेस, ना कुछ, बाहर कहाँ फिरेंगे।
तो मैंने सोचा अपने साथ ही ले चलो, क्योंकि ऑटो रिक्शा में कभी कभी देर हो जाए। तो फाइनली घर आ गए। अब खाने की तैयारी करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। जल्दी कर। अरे भाई तार आग पकड़ लेंगे पानी में, तो करंट आ जाएगा। तो जल्दी कर सुमित। हमारे टावर में लगी भाई आग। कहाँ से लगी? क्या हुआ, कैसे लगी हो? मोटर पता नहीं जी। लग सका है, देखो लग सका है, धुआं भी उठ रहा। जरा सी लग रही, पकड़ रही मम्मी, आग पकड़ रही, जरा सी आग और लग रही, पकड़ रही है। और हट जा, ये लग रही है और हट जा। अंदर लेटे हुए थे, एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि कुछ जल रहा है, और जैसे ही मैं बाहर आई देखा तो टावर में आग लग गई है। कोई तार टूट के गिर गया। और सबसे बड़ा रिस्क ये हुआ कि आग जो है ना तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। फिर मैं क्या करती, कुछ भी मेरे को नहीं सूझ रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं, पानी डालूँ, रेत डालूँ, क्या डालूँ। बच्चे मेरे पास में, और तार टूट के जो ना ये लोहे के तार खींच रहे हैं, इन पे आके गिर गया। और ये तो अच्छा है कि मतलब वहाँ बच्चों ने हाथ नहीं लगाया, मैंने हाथ नहीं लगाया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता आज। अगर तार पे कोई से कभी गलती से इन खिंचे हुए तारों पे हाथ लग जाता तो जान से मार देती, क्योंकि एक टूटा हुआ तार जो है ना उन तार पे पड़ा हुआ था। फिर मैंने आग में पानी नहीं डाला। वैसे पानी डालना चाहिए, पर यहाँ रेता मट्टी कहीं बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, कहीं दिख भी नहीं रहा था ऐसा कि जो फटाफट घेर दूँ। मैंने आग को बुझा दिया। फिर जो है टावर, बिजली वैसे चल रही थी, टावर वाले भैया को कॉल करी, फिर वो आए, उन्होंने देखा कि 1-2 तार टूट गया, ऊपर से वो गिर गया। और यहाँ मैं सिल रही हूँ कान्हा जी के कपड़े, यहाँ मैं अपने कान्हा ले रही हूँ हाथ में भी। और मैंने अपने बाके बिहारी के लिए कुछ बनाया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अभी अधूरा रह गया क्योंकि लाइट चली जाती है तो रूम में गर्मी लगे है बहुत, फिर बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं होता। बाहर भी बस चारपाई डाल के बैठ जावे, नहीं वहाँ भी है ना काम नहीं करा जाता। मशीन का काम तो पंखे नीचे बैठ के करा जाए, वैसे तो गर्मी में तब जा। बेटी कह रही मम्मी मेरा एक प्लाजो बना दो। मैं कहा इतना बेटे बनाने में मेहनत करूँगी, इतना मैं तेरा ले दूँगी। आज टावर में आग लग गई थी, वो तो शुक्र है कि मुझे पता चल गया टाइम रहते, नहीं तो पता नहीं कितनी आग लग जाती। पर इसके कपड़े पड़े, इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही करने की। 2-3 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को। स्कूल भी जाना ज़रूरी था, इस वजह से गई थी, फिर भी जाएगा काम, मैडम नहीं मिली। कल परसों में फिर जाना पड़ेगा। फिलहाल आपको दिखाऊँ तो ये मैंने ना अपने बाके बिहारी लाल का, चल दिखे, मैंने अपने बाके बिहारी लाल का बनाया है अपने हाथ से। ये 2 कलर का जो है उनकी ये घघरी सी बनाई है, ये देखो। और अब इसका ऊपर का टॉप बाकी है, नाड़ा बांधने का भी है, यहाँ भी लैस लगा दी, किनार पर भी मैंने इस तरीके से। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से, और सूती कपड़े चाहिए। फिर एक है ना बहुत सारे कपड़े अभी भी उधड़ रहे। मैं सोची कि अपने हाथ से सीम के उन्हें पहनाऊँ, और कलर का कपड़ा ले लूँगी तो सूटों में से बचेगा, कोई से नहीं तो उसमें से बना दूँगी। उनके नाम के होड़ ले लूँगी कपड़े में। 2 कपड़ा लाई थी और लैस लाई 3-4 तरह की, उनके नाम की ड्रेस बना ली। गर्मी में उन्हें भी सूती कपड़े चाहिए, हल्के भारी ना पहनने जाते। तो लैस लगा कर तो मैंने इसलिए बनाई कि थोड़ा सा सुंदर लगेंगे। और मैं अपनी दवाई लेके आई थी, मेरी दवाई चल रही है, तो बच्चों के स्कूल भी दोनों काम दिखाई थी दवाई के। हाँ मैंने डॉक्टर की कोई वीडियो बनाई ना, मेरा मन ना कर रहा था। सब मक्खी नहीं आने की रूम में, नहीं तो लाइट भगते ही मक्खी आने शुरू हो जाए। एक बार दवाई दिखाऊँ, दवाई दिखा दूँ आपको अपनी। और बस ये अभी अधूरा है ना, इसको यहाँ रख दिया मैंने, बाकी के सामान भी यहीं रखते हैं। दवाई खानी शुरू करनी है क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, छूट भी थी बीच में। ये गोली दोपहर को है, ये सुबह शाम है, ये दोपहर को। और एक ही खाली पेट है, 3 रैपर है। तो अब सब जब मैं दवाई चालू करने वाली हूँ मैं। चलिए जी शाम से लेंगे, फिलहाल तो इन्हें रख दो, भीतर खड़ा होना भारी हो रहा। शाम के टाइम ही देखे जाके परहेज करने की भी। फैला हो ना बेड पे हो या रूम में, अच्छा लगता बिल्कुल भी फैला हो। पापा जी का 3 बार कॉल आ ली, पता नहीं इस वाले फ़ोन में क्या हो गया, आवाज़ ही नहीं आ रही है। उधर उनके ही फ़ोन में कोई दिक्कत हो रही है, हम तो इधर से बोल रहे। पैरों का बैठ है तो अभी लेगा इसे। ये बोतल पानी की रख दो, फ़ोन यहाँ पर रखता है, आएगा तो दोबारा देखी जाएगी। 4 पाई है, बाहर लेके चलूँगी। ये जीरा लाई थी, थोड़ा सा जीरा नहीं था क्योंकि हम तो प्याज में सब्जी चौंक के खाते, फिर मजबूरी हुई थी, कान्हा जी के लिए कुछ भी नहीं था।
कायरव को हल्के से कपड़े पहना दूँ, गर्मी हो रही है। बर्फ़ खा रहे दोनों बहन भाई, गर्मी में बर्फ़ चबा रहे, पन्नी से फोड़ रही। कौन आया? शायद आ ली होगी खुशी, दिखा के आ लिया होगा, मेरे को दिखाई देगा आया कि नहीं आया। हम चट्टे को तो रोक के दी, फिर मैं उसको मम्मी को बताती आज, पर मैंने बता दी। मैं इसके मम्मी पापा को जब खुद पता लग जाएगा, जब पता मैं देखो थर्ड लौंडा कैसा है तेरे दिमाग को, मेरा भाई है थर्ड मोड़ा चाहिए। मैं थर्ड में मैं सीकल भी देखी तो ये मेरी मम्मी का नाम ले रहा, और तुम्हारे कायरा को क्या होता है? लोंडे कितने तमीजन हुआ। आज हम बना रहे हैं तोरी की सब्जी। जी हाँ, मेरा मन था कि मैं तोरी की सब्जी बना लूँ। पतली सी सब्जी चाहिए गर्मी में, जिससे रोटी चोखा खाई जा, भिगो के अच्छे से पेट भर जा। गर्मी में ज़्यादा रोटी खाई नहीं जाती, पानी पानी पिया जा। मेरा तो दिन भर पानी, बस 2-3 बोतल पानी, कहीं नहीं गया जितना मैं पीऊँ। मुझे तो हर घड़ी प्यास लगा, धूप में फिर के एकदम तगड़ी प्यास लगा। धूप छाँव का दोनों जगह का काम करना पड़ा, क्या करूँ, मजबूरी है, काम भी तो करना है। एक बाल्टी पानी की भर के रख दिया। ये जो जीरा लाई थी ये अभी डब्बे में ताकर छोड़ दो, मसालेदानी एक बार साफ़ कर लूँ, उसके बाद मसालेदानी में डाल दूँगी। और इसे दोनों हाथों से लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन लेती, एक हाथ से वीडियो बना रही थी। अभी तो मुझे रखने हैं थोड़े से छोले भिगो कर, ये बारीक वाले छोले हैं। अब इनको है ना भिगो कर रख दूँगी सुबह के लिए, और कल सुबह बनाऊँगी मैं। रात को ही करना पड़ता है काम, अपना दिन में ही भिगो दी मैंने, रात को मेरे याद रहे या न रहे टाइम से भिगो देती हूँ। पर इसमें निकाल रही थी, इसमें काम नहीं चलेगा, इसको बड़े भिगोने में डाल कर रखने पड़ेंगे। किसी बड़े बर्तन में भिगो के रखूँगी तो फूल लेंगे भी ना, और इसमें ना फिर ये फूल नहीं पाएंगे। चोखा सा पानी डाल के उनको फिर एक भिगोने में पलट के फिर उनको ढक के रख दूँगी, और जब उबालूँगी तब हल्का सा नमक डाल दूँगी, खाने का सोडा डाल दूँगी। तो इसमें डाल के रख दी हूँ, और थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ साथ के साथ, इसको है ना ढक देती हूँ। तो इसको ढक दिया, बर्तन में है ना ढक के रखती हूँ। मक्खी वगैरह आती है तो सारी चीज़ें ज़्यादातर रसोई में मैं सब ढक के रखती हूँ। ये फ्रिज का भी अभी देखो भाई, अभी चल रहा है, मैं लगा रही हूँ धीरे धीरे इंटी, एकदम मुझसे नहीं लग पाएगी। पहले दूध की मलाई उतार ली, जो बचा हुआ दूध है उसको निवाया करके कायरव को दे दूँगी, क्योंकि इस टाइम में ना अक्सर वो सो जाता है, कभी जगता रहता है, कभी सो जाता है, उसका ऐसा ही हिसाब है। मेरा थोड़ा सा पेट बढ़ गया, मुझे पेट घटाना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। रस्सी कूदनी शुरू करूँगी, मुझे बढ़ा हुआ पेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे इतना दिखता तो नहीं है, पर मुझे ना मालूम देता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं है पसंद कि पेट बढ़े। और यहाँ पे भी ना कायरव के लिए हल्का सा दूध निवाया कर रही हूँ, मलाई तार के भगोने में डाल दी, मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ, और थोड़ा अपना रही लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत घी निकल जाए। तो अभी यहाँ पे ना मैंने छोले तो भिगो दिए, बाहर की साइड चलते हैं। और यहाँ से भी कितना अच्छा नज़ारा लगता है, बाहर किचन का, सिर्फ साफ़ सुथरा हो, रसोई साफ़ सुथरी हो तो अलग ही चमकती है। गंदगी है ना अच्छी नहीं लगती। मलाई और दूध जो इकट्ठा हो रहा है, इसको है ना हल्का सा निवाया करती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। निवाया करने के बाद में इसमें जावन डाल दूँगी, इसकी दही जम जाए। पहले यहाँ बंदर ही भी नहीं थे, कुछ नहीं था, और एक बार पहले आए थे, और अब जो है वो दोबारा फिर से बंदर आ गए। और बंदर जो है ना यहाँ पे हमारे इस पर टावर पे चढ़ गए थे, और बुरा हाल कर रखा था बंदरों ने। तो इस वजह से फिर मैं भी आई, मतलब भीतर से। मैं मच्छरदानी में तो मैंने डंडे बांध रखे, क्योंकि पापा जी खराब, तो फिर मैं डंडा उठा कर लाई, मैंने भी भगाए, क्योंकि फ्रिज बाहर रखा, कभी नुकसान कर दे। इंटी भी खा रही है भी मैं रसोई में थोड़ी थोड़ी करके। अब ये 2-3 दिन से टेंशन से रही, तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से अभी रह रहा रसोई में काम। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँगी, झटका सा लग गया मुझे एकदम, मैं कमज़ोर सी हो गई, बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो रही शरीर में, बहुत सोच सी पड़ी। मेरे भैया को लेके कमेंट है, क्या वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते? तो मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस टाइम मेरे भैया बहुत परेशानी में चल रहे हैं, तो उनको कुछ ना ही बोलें, बाद में बात करेंगे। लोग जो है ना आजकल बाहर ही सो रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो यहीं पे चारपाई डाल लेते हैं और अपना यहीं पे कूलर लगा लेते हैं। आगे को करने की गुंजाइश नहीं है, चारपाई दोनों एक साथ नहीं होती, बरामदे में ऊंचा नीचा रहता है, क्योंकि फिर चारपाई के नीचे मुझे इंटी लगानी पड़ती है। एक साइड से जिधर डाली, ये जिधर मैं ब्लैक वाली डालती हूँ उधर फिर इंटी लगानी पड़ती है उसके नीचे, और ये कूलर में पानी डाल के ही चला लेते हैं। इतनी लंबी डोरी नहीं कि बाहर चला जाए, इधर की साइड कर ले तो इधर से लगा ले, ऐसा हो नहीं पाता। तो इस वजह से इस हिसाब से डालते हैं कि हाँ फ्रिज के पीछे से कूलर रख के चला लेते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने ली है, और 2-3 घर के राशन थे वो मैंने मंगाए हैं। जब कोई बाज़ार जाता है आसपास का, तो मैं उनसे मंगा लेती हूँ कि एक एक चीज़ के ऊपर कहाँ जाऊँ। घर में कुछ ना कुछ रोज़ सपड़ा रहता है, और गाँव में मैंने कोई ऐसी दुकान नहीं बना के रखी हुई कि मैं ले आऊँ भैया वो कर लूँ।
अपना मार्केट से लेते हैं। सरफ है, तेल है, एक दो सामान और थे जो ख़त्म हो रहे थे। और यहाँ पे ना मुझे कायरव के लिए घोलना है दूध। तो सबसे पहले मैंने दूध निकाल के रखा हुआ है। वो इस टाइम पी के अक्सर सो जाता है, ये 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाता है। जब स्कूल जाता है तो इतना थक जाता है कि जल्दी सो जाता है, और कभी तो बहुत लेट सोता है। तो बस अभी इसके लिए ना मीठा दूध तैयार कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि चीनी भी ज़्यादा नुकसान देती है, थोड़ी सी शक्कर ले आऊँ, शक्कर का दूध दे दिया करूँ। देखो उसको पिला दिया था, और फिर एक दोबारा दूध थोड़ा सा चीनी डाल के फ्रिज में रख दिया, ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। देखो कितना प्यारा चांद खिल रहा है। तो ये दूध मैंने थोड़ा सा फ्रिज में चीनी डाल के रख दिया। मैडम नहीं पियेंगे, अगर वो उठेगा ठीक है, क्योंकि वो सो गया है। और दरवाज़ा जो है बाहर का वो हमने बंद कर दिया। अब जब मैं कर रही हूँ नाइट में ब्रश, तो मैंने दूध पी लिया, तो अपनी दवाई ले लिया। अवनी सो गई है, कैरव सो गया है लास्ट में। अब उनकी मच्छरदानी वगैरह लगा के मैं ब्रश कर रही हूँ। और एक बात आप लोगों से मुझे करनी है अभी के